दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के नवनियुक्त डायरेक्टर वरिंद्र गर्ग का मंगलवार को हांसी पहुंचने पर वैश्य महासम्मेलन हांसी इकाई द्वारा अध्यक्ष रजत अग्रवाल की अगुवाई में महासम्मेलन के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाएं और शाल भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वरिंद्र गर्ग ने उन्हें बिजली निगम का डायरेक्टर बनाए जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एवं हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम बिजली वितरण के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और उनका प्रयास रहेगा कि आम लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी को विभाग से संबंधित कोई समस्या है तो उन्हें अवगत कराएं ताकि उसका समुचित समय में समाधान किया जा सके। मैं हिसार में जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे संगठन ने, आदरणीय ओम प्रकाश जी धनखड़ जी ने और सारे जो संगठन है उन्होंने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं अपने संगठन का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय अपने अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ जी का, संघ परिवार का और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा हिसार आने का पहले भी बड़ी बार आया, पर जिम्मेवारी के तौर पे आज मेरा दूसरी दफ़ा हिसार आने का मुझे मौका मिला है। जो अभी भव्य बिश्नोई जी का चुनाव हुआ था उसमें भी मेरे संगठन ने मेरे को जिम्मेदारी देते हुए यहाँ पे मैं 1.25 महीना पूरा रहा और सारे जो विभाग थे, प्रणाली थी चुनाव की, उसकी देखरेख भी मैंने अपने इन्हीं साथियों के साथ, दोनों महामंत्री मेरे साथ बैठे हैं, वरिंदर जी हैं, बलजीत जी हैं, इनके साथ मिल कर के जो हमने चुनाव लड़ा टीम के तौर पे, एक टीम के तौर पे हर गांव में गए, भाजपा की रीति नीति को हर गांव तक लेके जाने का जो हमने सबने मिल के काम किया, उसी बदौलत भव्य जी जीत करके आज सबसे युवा जो एमएलए हैं वो आपके सामने विधानसभा में हैं अपने इलाके से। तो जो मेरे को नई जिम्मेदारी दी गई है अभी, क्योंकि अभी बहुत 4-5 दिन ही हुए जिम्मेदारी मिलने, उसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, मेरे को काम क्या करना है। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता आम जन की सेवा का रहेगा। जो विभाग से, क्योंकि मैं भी आम जन नागरिक के तौर पे ही काम शुरू से रहा हूँ, तो जो विभाग से जनरली पब्लिक की शिकायतें रहती हैं कि मीटर नहीं लगा, मेरा बिल ज़्यादा आ गया, मेरे को ये काम में मैंने कोई कंप्लेंट की थी वो सॉर्ट आउट नहीं हो रही, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, मैं चक्कर काट रहा हूँ डिपार्टमेंट के, मेरे खेत तक बिल ही नहीं पहुँच रही। तो जो भी हमारे सरकार का कानून के प्रतिबद्धता को नज़र में रखते हुए, कानून के दायरे में रखते हुए इस सिस्टम को दुरुस्त करने का काम, कोई भी अधिकारी काम में देरी ना करे। कोई भी व्यक्ति मेरे पास, आज मैं हिसार में जैसे अपने कार्यालय में पहुंचा, आते सार मैं हिसार अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया, तो वहाँ भी मेरे सामने तुरंत 2 लोग, जो एक तो हमारे पार्षद हैं वहाँ से, उनकी समस्या सामने आई कि बिल की पेमेंट करने के लिए कुछ दूरी तक जाना पड़ता है, वो बिल का केंद्र पास नहीं है। हालांकि हमारी ऑनलाइन सुविधा है बिल देने की, पर काफ़ी लोग समाज के ऑनलाइन सुविधाओं को यूज़ नहीं कर पाते। तो मैंने आज अपने एमडी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि उनके गांव के आसपास कोई केंद्र खोला जाए जिससे कि वो बिल तुरंत वहाँ पे दे पाए। दूसरी, मेरे पास हरियाणा के जो विभाग से पेंशनर्स रिटायर्ड हैं उनकी कुछ समस्या आई थी, वो भी आज मैंने अपने अधिकारियों को सौंपी है कि उनको स्टडी करके विधिवत रूप से अगर वो कानूनन जायज़ हैं तो उनको पूरा किया जाए। तो जो मेरी प्रायोरिटी आपको बताया, एक तो तुरंत रिड्रेसल फॉरम जो है उसकी मैकेनिज़्म को फास्ट किया जाए ताकि आम आदमी को उसकी जो दिक्कत है उससे मुक्त किया जाए। और आपके माध्यम से भी मैं अपने हांसी के निवासियों से भी आपके बीच में हूँ, अभी काफ़ी साथी बैठे थे हांसी के, आपने देखा, उनसे भी मैंने ये कहा भी मेरा नंबर उनके पास है, कभी भी कोई दिक्कत हो अपना नाम लिख करके, उचित दिक्कत, मतलब किसी लाग डाट में या कानून से बाहर जाके कोई काम हो वो करने में कठिनाई होती है, कानून के दायरे में रहते हुए कोई काम हो तो मैं बिल्कुल करूँ। सर, यहाँ पे काफ़ी दिनों से लगातार धरने पे बैठे सर कर्मचारी, एक तो स्टाफ की कमी है और लोडिंग अनलोडिंग के लिए भी उन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही है सर। कई दिन से धरने पे बैठे, तो आपके पास ये खबर पहुँची या नहीं पहुँची सर? मेरे पास ये जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि हांसी मेरा आज पहली दफ़ा आना हुआ है और अभी आया हूँ, आपके माध्यम से ही पता लग रहा है।
अभी मैं अपने साथियों के माध्यम से जानकारी ले लूँगा अभी क्यों बैठे हैं, क्या मुद्दा है उनका। नहीं, ये तो समस्या रहती है सर, बिजली निगम के पास धरने और प्रदर्शन तो लगभग चलते हैं। स्टाफ की कमी है, व्हीकलों की कमी है, इंस्ट्रूमेंट की कमी है। मैंने अभी आपको कहा कि ये जो भी कमियां हैं, मेरे को सरकार ने जो मेरा ये मान सम्मान किया है शायद इसीलिए किया है कि मैं पब्लिक के बीच में जाके उनकी कमियों को समझ सकूं, सुन सकूं और वो सरकार तक पहुंचा सकूं, कि उसको तुरंत, जो मैंने अभी कहा कि मेरी प्राथमिकता है कि उसको तुरंत फास्ट मोड पे कैसे दूर किया जा सके। सर, जनता के बीच आप रहे हैं तो क्या जनता को सहूलियत देने के लिए आप बिजली की जो दरें हैं, बिजली का जो रेट है उसको भी कम करने के लिए सर कुछ कदम उठाएंगे? देखो, जो दरों का तय होना या कम करना है, इसकी प्रॉपर एक कमेटी बनी हुई है, सिस्टम है। उसमें कोई एक व्यक्ति डिसीज़न नहीं लेता कि वो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमने आगे से कितनी में खरीदी। पिछली बार जैसे अभी आज मेरा पहला ही दिन था, आज ही ये क्वेश्चन मैंने अपने अधिकारियों से पूछा था, तो अब जैसे उन्होंने मेरे को आज ही बताया कि पिछली बार गर्मी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है, बिजली अगर कोई कंपनियां जो प्रोवाइड करती हैं, कंपनी से नहीं मिली तो दूसरी से तुरंत सप्लाई देने के लिए हमें कुछ महंगी दरों पे खरीदनी पड़ी उसकी पूर्ति करने के लिए बिजली की। तो ये सारे विषय जो हैं, अगर मतलब अब हम कितने में खरीद पा रहे हैं उसको, उस पर भी डिपेंड करता है, और कुछ मौसम की उस पर मार पे भी डिपेंड करता है। गर्मी बहुत ज़्यादा चढ़ हो जाए तो सारे उपकरण एकदम चलने लगते हैं तो फ्लक्चुएशंस बढ़ जाती है, तो ट्रिपिंग करती हैं उसके बाद वजह से। तो ये सारे विषय ध्यान में हैं, तो इस पे गौर करें। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाइट की, बिजली की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, क्या उसके अंदर कुछ सुधार आएगा? बिल्कुल आएगा। सुधार के लिए ही मैं आपके बीच में आज झांसी का दौरा करने ही इसीलिए आया था। सुबह हिसार में था, झांसी में, कल मैं और इलाकों में दौरा करूंगा। ये समझने का ही विषय, मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ क्या गैप है। अधिकारी कम है, अधिकारी काम नहीं कर रहा, या उसमें कोई तारे लूज हैं, मतलब कहाँ कमी है, उसको समझने का विषय। ये समझ के मैं उसको उपयुक्त जो मेरा अधिकारी है उसको दिशा निर्देश देना कि ये काम तुरंत करे, ये बिल्कुल हो। सर, पिछले 15-16 दिनों से महिला पहलवान है धरने में बैठे जंतर मंतर पर, क्या कही, कितनी मांगे उनकी जांच मांगते हैं आप? देखो, ये भी इंक्वायरी का विषय है। अभी ये वैसे तो मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि किसी भी अपनी बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत व्यवहार होता है उस पर बिल्कुल तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु का विषय नहीं रहता। पर क्योंकि इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी जगह भी केस भी डले हुए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी उस पर बोलना उचित नहीं है। जो केस कोर्ट में चले गए उसके बीच में पब्लिक डिबेट का मुद्दा नहीं रह जाता, वो कोर्ट का विषय हो जाता है। नहीं, क्या पास्को एक्ट लगने के बाद भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? सर देखिए, ये कानून का विषय है। पास्को कानून तो पास्को एक्ट, अगर आप मेरे पे या किसी भाई दूसरे पे लग जाए पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। बिल्कुल सर। देखिए, ये देखना पड़ता है कानून। मैं खुद वकील हूँ, 35 साल से वकालत में हूँ। देखने का विषय ये रहता है सर कि वो किस भावना से आपने किसी को जान के फंसाने के लिए लगाया कि ये एक्चुअली कोई घटना हो गई। तो ये मैं कहता हूँ, मेरा ये बिल्कुल मानना है। मैं भी बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, मेरी भी बहन बेटी सब अपने सभी के घरों में है, और उस पर तुरंत अगर कोई ऐसी घटना है तो उसकी निंदा भी होनी चाहिए और तुरंत उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। पर हाँ, ये विषय जरूर है भी, उसमें कोई गलत आदमी ना फंस जाए। ये तो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी सहमत होंगे कि कोई भी ऐसी दुर्भावना से गलत अगर कोई है तो वो ना फंस जाए, क्योंकि उसका सारा कैरियर खत्म हो जाएगा। सर, ओपीएस की काफ़ी लंबे समय से डिमांड है सर कर्मचारियों की, तो उसके बारे में क्या आपको आगे करना चाहिए सर? ओपीएस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने, अपनी हरियाणा सरकार ने 3 आदमियों की कमेटी बना रखी है, और उन तक जो मांग कर रहे हैं उनकी भी जो बात है भी, वो किस पैटर्न पे मांग करते हैं उनका विषय भी आया है, और सरकार का पहलू भी उनके पास है, और सभी एनजीओ, सभी समाज के लोगों से भी सलाह मांगी गई है भी इस पर क्या करना है। अभी वो जो रिपोर्ट है वो पेंडिंग है। वो रिपोर्ट क्योंकि वो सबकी सलाह से बनेगी, तो वो जब रिपोर्ट आएगी आप सबके सामने आ जाएगी। तो सर, जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, सेफ्टी फीचर की वजह से कई बार उनको कोई जान माल की हानि होती है, तो इस बारे में भी आप कोई कदम उठाना चाहेंगे सर? बिल्कुल उठाऊंगा, और बड़ा सख्त उठाऊंगा कदम। अगर कोई केस आपके ध्यान में है तुरंत, तो एक तो वो बताएं मुझे कि यहाँ पे ये हुआ,
और मैं तुरंत उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दूंगा और एक्शन भी लूँगा खुद। और आगे से इस तरह की कोई घटना ना हो कि इस उपकरण की वजह से मेरे किसी भाई की जान को खतरा हो गया या उसके कोई शरीर में प्रॉब्लम हो गई, तो बड़ी दुखदाई बात है। इस पे तुरंत आज मैं शाम को बात भी करूंगा अधिकारियों से। सर जैसे कर्मचारी प्रॉपरली अपना काम नहीं करते, क्या उन पे भी कोई कार्रवाई होगी? सर काम तो करना पड़ेगा, काम जो नहीं करेगा उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं मन में। काम तो अगर आपको देखो, काम सरकार का एम्प्लॉई होने के अलावा अगर मैं समाज में भी, मैं अपनी संस्था में या किसी भी जगह काम कर रहा हूँ, आप पत्रकार बंधु आप अपनी संस्था में काम कर रहे हैं, तो काम तो करना ही चाहिए और पूरी निष्ठा से करना चाहिए। और मेरा आपके माध्यम से अपने विभाग के सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से हाथ जोड़ के विनती भी है और एक निर्देश भी है कि समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति निष्ठावान बन के तुरंत कार्रवाई, काम को ध्यान में रखें, अदरवाइज कार्रवाई तो होगी। सर आमजन के लिए कोई नंबर भी इशू कर रहे हैं आप, जो आपसे संपर्क किया जा सके? वो मैं अपने अधिकारियों से बात करके करूँगा, क्योंकि देखो मैं अकेला अपना नंबर नहीं दे सकता, वो क्योंकि विषय स्टेट का रहता है, तो वो जिसका भी नंबर उपयुक्त समझेंगे, मेरा समझेंगे या किसी और का समझेंगे वो करेंगे। 2024 में सर आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं सर? हमारी पार्टी पूर्णतः सरकार बनाने जा रही है। सेंटर में भी हम लोग पूर्णतः बहुमत से आएंगे और प्रदेश में भी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोबारा 2024 में हम सरकार का गठन करेंगे। तो जेजेपी के साथ गठबंधन में रहेंगे सर या अकेले चुनाव लड़ेंगे? ये विषय मेरे वरिष्ठ अधिकारियों का, मेरे वरिष्ठ नेताओं का, वरिष्ठ